हेलो दोस्तों, आपका एक्सलेंस कोचिंग सेंटर लोहारू में स्वागत है। आज हम हरियाणा जीके के बारे में पढ़ेंगे। हरियाणा जीके का एक टॉपिक आपके सामने लेके आया हूं मैं, हरियाणा की जनगणना। ठीक है, आपके सामने हरियाणा जीके का टॉपिक लेके आया हूं मैं, हरियाणा की जनगणना। अब बात करते हैं हम हरियाणा की जनगणना की। हरियाणा की पहली जनगणना, हरियाणा की पहली जनगणना 1971 में हुई थी। जो हरियाणा की पहली जनगणना हुई वो कब हुई थी? 1971 में हुई थी। हरियाणा की जनगणना से पहले हम बात करते हैं भारत की जनगणना। भारत की जनगणना, भारत की जनगणना 1872 में मेयो के समय हुई। उसके बाद बात करते हैं भारत की नियमित जनगणना। भारत की नियमित जनगणना या हम कह सकते हैं भाई दशकीय जनगणना, या भारत में दशकीय जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के समय। लॉर्ड रिपन के समय 1881 में इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। अगर इससे पहले और भी बात करें भाई हम विश्व की पहली जनगणना 1749 में स्वीडन के स्टॉकहोम में हुई। स्वीडन के स्टॉकहोम में हुई थी 1749 में। ठीक है, अगर हम बात करें विश्व की पहली नियमित जनगणना, विश्व की पहली नियमित जनगणना 1790 में अमेरिका में हुई थी। 1790 में अमेरिका में हुई थी। उसके बाद हम बात करते हैं भाई विश्व की पहली पूछे तो 1749, विश्व की पहली नियमित पूछे तो 1790, भारत की पहली पूछे तो 1872 में, और भारत की पहली नियमित पूछे तो 1881 में। किसके समय हुई? रिपन के समय। और पहली जनगणना किसके समय हुई थी? लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। ठीक है, और हरियाणा की हुई थी 1971 में। ठीक है, अब बात करते हैं स्वतंत्र भारत की। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। और जनगणना अधिनियम 1948 में बना था। जनगणना अधिनियम कब बनाया गया था? 1948 में बनाया गया था। और जो जनगणना है ना, वो अनुच्छेद या आर्टिकल 246 के अंतर्गत आता है। जो जनगणना है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 246 के अंतर्गत आता है। और यह संसूची का विषय है। संसूची का विषय है भाई। और संसूची भी 7वीं अनुसूची का विषय है। और 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों के बारे में वर्णन मिला है: संसूची, राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। ठीक है, जो जनगणना है वो कौन सी सूची का विषय है? तो संसूची का विषय। कौन से आर्टिकल में? 246 में। कौन सा अधिनियम है? 1948 में अधिनियम बना था। और स्वतंत्र भारत का पहली जनगणना 1951 में नियमित हुई थी 1790 अमेरिका में। और विश्व की पहली हुई थी 1749 स्वीडन के स्टॉकहोम में। भारत की नियमित पूछे तो 1881 रिपन के समय। और भारत की पहली पूछे तो 1872 में मेयो के समय। और हरियाणा की पहली पूछे तो 1971 में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 2011 की जनगणना। 2011 की जनगणना 2011 की जनगणना 2011 की जनगणना है वो भारत की 15वीं
हरियाणा की 5वीं, हरियाणा की कौन सी है 5वीं है, स्वतंत्र भारत की 7वीं है, भारत की पूछे तो 15वीं है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 2011 की जनगणना का एक आदर्श वाक्य है। आदर्श वाक्य क्या है? हमारी जनगणना, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य है। अगर बात करें 2011 की जनगणना का या जनगणना आयुक्त, जनगणना आयुक्त कौन है तो श्री शिव चंद्रमौली, श्री शिव चंद्रमौली 2011 की जनगणना आयुक्त है। उसके बाद अगर बात करें हम 2021 की जनगणना, 2021 की जो जनगणना है वो भारत की 16वीं जनगणना होगी। भारत की कौन सी होगी? 16वीं जनगणना। स्वतंत्र भारत की 8वीं और हरियाणा की 6ठी जनगणना होगी। हरियाणा की कौन सी होगी? 6ठी जनगणना होगी। ठीक है, 2021 का जनगणना आयुक्त, जनगणना आयुक्त विवेक जोशी है, विवेक जोशी है। और 2021 में जो जनगणना होगी वो 16 भाषा में की जाएगी। कितनी भाषा में होगी? 16 भाषा में की जाएगी। और 2021 की जो जनगणना है वो भारत की पहली डिजिटल जनगणना, डिजिटल जनगणना होगी जो मोबाइल ऐप के द्वारा की जाएगी, मोबाइल ऐप के द्वारा की जाएगी। उसके बाद 2021 की जनगणना का एक आदर्श वाक्य है, जन भागीदारी में जन कल्याण, जन भागीदारी में जन कल्याण में। याद रखना भाई 2021 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या होगा? जन भागीदारी में जन कल्याण। ठीक है, अब बात करते हैं भाई हरियाणा की जनगणना। किसकी बात करते हैं? हरियाणा की जनगणना 2011 के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जो जनसंख्या है वो कितनी है? 253,51,462 है। ठीक है, 253,51,462 है, जो भारत की जनसंख्या का 2 से तो लिखेंगे भी 2.09% है, 0.9% है। 2 से क्या पकड़ेंगे? 2 पकड़ेंगे भाई, 2.09% है भी। और जनसंख्या में हरियाणा का भारत में 18वां स्थान है। जनसंख्या में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है। अगर बात करें आपको क्षेत्रफल की तो हरियाणा का क्षेत्रफल कितना? 44,212 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का 1.34% है। और क्षेत्रफल में हरियाणा का 20वां स्थान है। आपको पूछे ना क्षेत्रफल में हरियाणा का कौन सा स्थान है तो 20वां स्थान है। जनसंख्या में हरियाणा का कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है। उसके बाद बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में शहरी जनसंख्या कितना प्रतिशत है? शहरी जनसंख्या कितना प्रतिशत है? जो शहर की जो जनसंख्या वो कितना प्रतिशत है? तो याद रखना भाई 34.88% है। कितनी है? 34.88% है। अगर बात करें भी हम ग्रामीण जनसंख्या की, किसकी बात करें? ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो भी 65.12% है, 65.12% ग्रामीण जनसंख्या कितना
कितना परसेंट है? 62.12% है। शहरी जनसंख्या कितना परसेंट है? तो 34.88% है भाई। उसके बाद बात करते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, क्या पूछे? जिला पूछे तो जिला कौन सा है? फरीदाबाद है। जिला कौन सा है? फरीदाबाद। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पूछे तो याद रखना भी पंचकुला है। कौन सा है? पंचकुला। सबसे कम किसकी है? पंचकुला की है। सबसे अधिक किसकी है? फरीदाबाद की। कितनी है? 180 स्थान में 33। 180 स्थान में 33। और सबसे कम पूछे तो किसकी है? पंचकुला की। पंचकुला की है कितनी भी? 561,295। ठीक है, 561,295 किसकी है? पंचकुला की। अगर बात करें भाई वर्तमान की, आपसे पूछ ले भी वर्तमान में सबसे कम किसकी है? तो सबसे कम किसकी है? चरखी दादरी की है भाई। चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला है, जो 1 दिसंबर 2016 को बना था भाई। और 22वां जिले की क्या सबसे कम जनसंख्या कितनी है भाई? 50/22 क्षेत्र है। 50/22 क्षेत्र है। सबसे कम पूछे तो किसकी है? चरखी दादरी की वर्तमान में। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम पूछे तो पंचकुला की। सबसे कम किसकी है? पंचकुला की। कितनी है? 561,295। फरीदाबाद कितनी है? 180 स्थान में 33वीं। और जनसंख्या में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? फरीदाबाद है। और जनसंख्या में हरियाणा का सबसे छोटा पूछे तो कौन सा है? पंचकुला है। उससे अगर वर्तमान की बात करें सबसे छोटा कौन सा जनसंख्या में? चरखी दादरी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि हरियाणा की जनसंख्या वर्ग। हरियाणा की जनसंख्या वर्ग हरियाणा की जनसंख्या वर्ग 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या वर्ग 19.9% है। कितनी है? 19.9% है भी हरियाणा की जनसंख्या वर्ग दर में। ठीक है, और जनसंख्या वर्ग दर में हरियाणा का भारत में 11वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 11वां स्थान है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी भी, हरियाणा में सर्वाधिक जनसंख्या वर्दी किस जिले की है? तो गुरुग्राम जिले की है। किसकी है? गुरुग्राम जिले की। कितनी है भाई? 73.96% है। 73.96% है भाई हरियाणा की जनसंख्या वर्ग सर्वाधिक पूछे तो किसकी है? गुरुग्राम की। और हरियाणा की सबसे कम पूछे तो किसकी है? झज्जर जिले की है। सबसे कम किसकी है? झज्जर जिले की है। और कितनी है? 8.90%। 8.90%। सबसे कम पूछे तो झज्जर की, सबसे अधिक पूछे तो किसकी है? गुरुग्राम की है। और हरियाणा की पूछे तो 19.9% है। और भारत में हरियाणा का जनसंख्या वर्ग में स्थान पूछे तो कौन सा है? 11वां स्थान है। उसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा की जनसंख्या घनत्व। इसकी बात करेंगे, हरियाणा का जो जनसंख्या घनत्व है कितना है भाई? हरियाणा का जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व 573 है। कितना है? 573। 5 से याद रखना भाई हरियाणा का जनसंख्या घनत्व में स्थान भी कौन सा है? 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 5वां। 573 से याद रखना भी कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछे तो कौन सा है? फरीदाबाद है। कौन सा जिला है? फरीदाबाद है। और फरीदाबाद का है कितना भी? 2442। और सबसे कम पूछे तो याद रखना भी किसका है? सिरसा का है। किसका है? सिरसा का है। और सिरसा का है कितना भी? 303। कितना है? 303 है। सबसे कम पूछे तो किसका है? सिरसा का है। और सबसे अधिक पूछे तो किसका है? फरीदाबाद का। कितना है? 2442। और सबसे कम पूछे तो किसका है? सिरसा का है। कितना? 303 है। उसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा का लिंग अनुपात।
हरियाणा का लिंग अनुपात। हरियाणा का लिंग अनुपात की बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जो लिंग अनुपात वो कितना है 8:7:9। याद रखना कितना है 8:7:9 है भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार भी भारत का जो लिंग अनुपात है वो सबसे कम किसका था हरियाणा का था भी। और आज भी सबसे कम किसका है हरियाणा का है। और सबसे अधिक पूछे ना 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंग अनुपात पूछे तो किसका था भाई केरल का था। और केरल कितना था 1084। और सबसे कम किसका था हरियाणा का था। और लिंग अनुपात में हरियाणा का भाई कौन सा स्थान है तो 28वां स्थान है। कौन सा स्थान है 28वां स्थान है। पहले कौन सा स्थान था 29वां स्थान था क्योंकि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित क्या बना दिया गया भाई प्रदेश बना दिया गया। जम्मू और लद्दाख क्या बना दिए गए केंद्र प्रदेश बना दिए। और जो जम्मू कश्मीर राज्य था वो क्या हो गया एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में टूट गया। इसलिए हरियाणा का जनसंख्या लिंग अनुपात में सबसे कम पूछे ना हरियाणा का लिंग अनुपात सबसे कम है भी भारत में। और भारत में सबसे अधिक पूछे तो किसका है केरल का है। कितना है 1084। और सबसे कम किसका है हरियाणा का है भी। और सबसे कम लिंग अनुपात होने के कारण हरियाणा के अंतर्गत एक योजना चलाई गई थी। उस योजना का नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ हरियाणा के पानीपत जिले से शुरुआत की गई थी 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत जिले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई थी। क्यों की गई थी क्योंकि हरियाणा में लिंग अनुपात क्या सबसे कम है। और इसका उद्घाटन करने के लिए भी भारत के पीएम या प्रधानमंत्री या हरियाणा का सीएम या मुख्यमंत्री के द्वारा इसका क्या किया गया था उद्घाटन किया गया था भाई। ठीक है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर की अगर बात करें तो कौन है साक्षी मलिक है। कौन है साक्षी मलिक। और साक्षी मलिक क्या खेलती है कुश्ती खेलती है। क्या खेलती है कुश्ती। और साक्षी मलिक का संबंध पूछे तो कहां से है तो मोखरा गांव। मोखरा गांव कहां पड़ता है रोहतक में पड़ता है। कहां पड़ता है रोहतक। मोखरा गांव रोहतक की है। और साक्षी मलिक क्या खेलती है कुश्ती खेलती है ये याद रखना। उसके बाद हम बात करते हैं भाई 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जिला सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है भाई मेवात है। कौन सा है भाई मेवात है भाई। सबसे अधिक लिंग अनुपात किसका है मेवात का है। कितना है 907 है। सबसे कम किसका है गुरुग्राम का है। सबसे कम पूछे तो किसका है गुरुग्राम का। कितना है 854 है भाई। सबसे कम पूछे तो गुरुग्राम का कितना है 854 है। सबसे अधिक पूछे तो मेवात का है कितना है 907 है भाई। उसके बाद आपसे पूछेगा भाई 0 से 6 आयु वर्ग में हरियाणा का लिंग अनुपात कितना है भाई। 0 से 6 आयु वर्ग में हरियाणा का लिंग अनुपात कितना है 834 है। कितना है 834 है भाई। सबसे कम पूछे तो किस जिले का है या सबसे अधिक पूछे तो किस जिले का। तो सबसे अधिक तो है मेवात का। सबसे अधिक किसका है मेवात का है। कितना है 908। और सबसे कम पूछे तो किसका है महेंद्रगढ़ का है भाई। किसका है महेंद्रगढ़ का। और महेंद्रगढ़ का कितना भी 778 है। महेंद्रगढ़ का कितना 778। सबसे कम 0 से 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात सबसे कम पूछे तो महेंद्रगढ़ का है। सबसे अधिक पूछे तो मेवात का कितना 908 है। और सीधा पूछे भी हरियाणा का लिंग अनुपात सबसे अधिक किस जिले का है तो मेवात का 907 है। और सबसे कम पूछे तो गुरुग्राम का कितना 854 है भाई। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं भी हरियाणा की साक्षरता। हरियाणा की साक्षरता किसकी बात करते हैं हरियाणा की साक्षरता में। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जो साक्षरता दर है वो
75.60% है। 75.60% है। और साक्षरता दर में भारत में हरियाणा का स्थान 15वां स्थान है। ठीक है, हरियाणा का स्थान कौन सा है? 15वां स्थान है। और साक्षरता दर हरियाणा की कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? 75.60%, या हम कह सकते हैं 75.6% है। 75.6% है भी। और हरियाणा का भारत में स्थान कौन सा है? साक्षरता दर में 15वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 15वां स्थान है। उसके बाद हम बात करते हैं भी, अगर बात करें भी भारत की, तो भारत की याद रखना 74.04% है। भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04% है। और हरियाणा की कितनी? 75.6% है भाई, 75.6% है। उसके बाद करेंगे भी हरियाणा में पुरुष साक्षरता दर, हरियाणा में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? याद रखना भी कितनी है भी, तो याद रखना 75.05% है। हरियाणा में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? सॉरी 84.05% है। अगर बात करें भी हरियाणा में महिला साक्षरता दर, हरियाणा में महिला साक्षरता दर पूछे तो आपसे याद रखना भाई 65.96% है। 65.96% है। और पुरुष पूछे तो याद रखना कितनी? 84.05 है। महिला पूछे तो याद रखना 65.96% है भाई। उसके बाद हम बात करते हैं भी हरियाणा में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गुरुग्राम। कौन सा जिला है? गुरुग्राम जिला है। और सबसे कम पूछे तो कौन सा है? मेवात है। और गुरुग्राम का कितना है? 84.7%। और मेवात का पूछे तो कितना? 54.08% साक्षरता दर है। कितनी है? मेवात की 54.08%। और सर्वाधिक पूछे तो किसका है? गुरुग्राम का भी। साक्षरता दर सर्वाधिक किसकी है? गुरुग्राम की। सबसे कम पूछे तो किसकी है? मेवात की। और गुरुग्राम की है कितनी भी? 84.70%। और मेवात की कितनी है? 54.08% है। उसके बाद बात करते हैं हरियाणा में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर किसकी है या किस जिले की है? हरियाणा में पुरुष साक्षरता दर, पेपर में बार बार आता है भाई, हरियाणा में पुरुष साक्षरता दर किस जिले की है? किस जिले की है? तो किस जिले की है? तो रेवाड़ी जिले की है भाई। किस जिले की है? रेवाड़ी जिले में पुरुष साक्षरता क्या है? सर्वाधिक है। कितनी है? 91.44%। कितनी है? 91.44% है। और हरियाणा में सबसे कम पुरुष साक्षरता किसकी है? तो मेवात की है। कितनी है मेवात की? 69.94% है। कितनी है मेवात की? 69.94%। सबसे कम पुरुष पढ़े लिखे कहां के हैं? मेवात के। और सबसे अधिक पूछे तो किसके हैं? रेवाड़ी की। कितने हैं? 91.44%। और मेवात का पूछे तो 69.94% भी। उसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक किस जिले की है? महिला साक्षरता दर है वो सर्वाधिक किस जिले की है? तो गुरुग्राम की है। किस जिले की है? गुरुग्राम की। और सबसे कम पूछे तो किसकी है? मेवात की है। गुरुग्राम में है कितनी? तो याद रखना भी गुरुग्राम में साक्षरता कितनी है? 73.98% या 98%। 73.98% हरियाणा में सर्वाधिक साक्षरता महिला साक्षर किसकी है? गुरुग्राम की। और पुरुष साक्षर किसके हैं? रेवाड़ी के। रेवाड़ी के कितने हैं? 91.44%। और महिला सर्वाधिक किसकी? गुरुग्राम कितनी है? 73.98%। सबसे कम पूछे तो किसका है भाई? 36.6% सबसे कम है भाई किसकी? मेवात की।
ठीक है। सबसे कम किसकी है? मेवात की है, कितनी है? 36.6% है। और हरियाणा में महिला साक्षर सर्वाधिक पूछे तो गुरुग्राम की है, कितनी है? 73.98% है भाई। उसके बाद अगर बात करें भी हरियाणा में पेपर में बार बार आता है भाई, हरियाणा में किस जिले में मुस्लिम समुदाय सर्वाधिक है? जो मुस्लिम समुदाय है वो सर्वाधिक किस जिले में है? तो याद रखना भाई मेवात में। किसमें है? मेवात में। अगर हम बात करें भी सिख सर्वाधिक किस जिले में है? तो सिरसा। सिख सर्वाधिक कहां पर है? सिरसा में है। और मुस्लिम सर्वाधिक कहां पर है भाई? मेवात में है भाई। ठीक है, आपके सामने ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है।